नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। सिद्रा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। घाटी में तैनात कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने अब लगाई कैट के समक्ष गुहार। मेयर राजेंद्र शर्मा ने पार्किंग स्लॉट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। और जम्मू में कोहरे के कारण सामान्य जनजीवन हुआ प्रभावित। जम्मू शहर के साथ सटे सिद्दड़ा इलाके में बुधवार तड़के सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। चारों आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और हथियार भी मिले हैं। मौके पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की टीमें मौजूद हैं। अभी संबंधित क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सिद्दड़ा में पुलिस पोस्ट पर संदिग्ध ग्रेनेड हमला किया गया था। जानकारी के अनुसार सिद्दड़ा पुल के पास नाके पर सुबह करीब 7:30 बजे पुलिसकर्मियों ने जांच के लिए ट्रक नंबर JK 181226 को रोका। पुलिस को देख चालक मौके से फरार हो गया। वहीं ट्रक में बैठे अन्य लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इसमें 4 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। चारों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके पर से 7 AK-47, 3 पिस्टल और M4 राइफल भी मिली है। बताया जा रहा है कि ट्रक कश्मीर घाटी के कुलगाम के गुलाम मोहम्मद खान के नाम रजिस्टर्ड है। फिलहाल सुरक्षाकर्मी ट्रक की तलाश कर रहे हैं। तलाशी अभियान जारी है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। और अभी सब जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर कितने आतंकवादी थे और बॉडी रिट्रीव कर लिया आपने? जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि आपको बताया गया 4 बॉडीज ऑलरेडी रिट्रीव की जा चुकी हैं और मेरे ख्याल से 4 से ज़्यादा नहीं है। तो 4 आतंकवादी थे इसमें? 4। और सर ये जा कहाँ रहे थे? कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे और कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हुआ? देखिए, अभी ये जो है जानकारी और मिल सकती है बाद में, लेकिन थोड़ा सा हमें भी रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि अभी ऑपरेशन खत्म हुआ है। अब 4 बॉडीज रिकवर। लेकिन सर क्या घुसपैठ के बाद ही ये हुआ है? ये आने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, अगर वो अंदर आए तो घुसपैठ तो हुआ ही हुआ। कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ, इसके बारे में और जो ट्रक चालक था उसे आइडेंटिफाई किया गया? अभी तक तो कुछ नहीं है इसके बारे में। लेकिन सर मतलब ऑपरेशन पूरा हो गया है और क्या अभी ऑपरेशन सर्च चल रही है? और क्या सर हथियार कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया गया था वो आप बता पाएंगे? थोड़ा सा फिर से बोलेंगे आप कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया गया था वो आप बता पाएंगे आतंकियों की तरफ से? देखिए, ऑपरेशन अभी हुआ है, कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए इसके बारे में जानकारी देना दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि हमें खुद उसके बारे में और इकट्ठा करेंगे उसके बारे में। इस्तेमाल किया गया है इनकाउंटर? आपके पास नया साल आ रहा है और 26 जनवरी भी है, क्या आपके पास इनपुट्स हैं और क्या किस तरह के अलर्टनेस है आर्मी की? हमारा वेरी हाई अलर्ट है क्योंकि हमें इनपुट्स आते जा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी इन्फिल्ट्रेशन या कुछ भी हादसा हो सकता है, तो हम सतर्क रहेंगे हमेशा की। सर क्या अभी ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं और लॉन्च पैड्स हैं? देखिए, इसके बारे में तो आपको मुझसे ज़्यादा पता है, लेकिन हाँ बिल्कुल चल रहे होंगे। सेना की तैयारी की बात करें तो हम तैयार हैं। और नेशनल हाईवे की खास तौर पर बात करें तो किस तरीके से आप लोग? देखिए, नेशनल हाईवे में इसका एक प्लान है ऑलरेडी, और अगर प्लान हम आपको अभी सारा के सारा बता दें तो वो ठीक नहीं होगा, लेकिन प्लान हमारे पास है। लेकिन आप लोग तैयार हैं? पूरी बिल्कुल तैयार। सर क्या आतंकियों के अलावा और कुछ भी रिकवर हुआ इस ट्रक से? तबादले पर रोक का विरोध कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के आदेश के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट का दरवाजा खटखटाया है। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के तहत नौकरी पाने वालों के स्थानांतरित न करने के प्रावधान को चुनौती दी है। कैट के श्रीनगर पीठ तक मामला ले जाने का कदम जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के उस बयान के बाद लिया गया जिसमें यह कहा गया था कि हड़ताली कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर LG सिन्हा ने कहा, आरक्षित श्रेणी डोगरा व इसके कर्मचारी व जम्मू और कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को घर बैठे वेतन नहीं दिया जाएगा। हर कर्मी अपने कैडर क्षेत्र में ही सेवाएं दे सकता है, जिसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इस बयान पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने आलोचना की थी। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शनिवार को व्यक्तिगत राय व्यक्त करते हुए कहा था, इंसान की जान से कीमती कुछ नहीं हो सकता। एक जान को भी खतरा है तो उसे बचाने के लिए 1 दर्जन कार्यालय भी बंद करने से गुरेज नहीं होना चाहिए। जेएमसी मेयर राजेंद्र शर्मा द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने स्मार्ट सिटी में पार्किंग के स्लॉट्स के अंतर्गत जो एक्सट्रैक्टर को हुए नुकसान है उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए गठित कमेटी के बारे में जानकारी साझा की। कॉन्ट्रैक्टर ने लिया और 1 लाख कॉर्पोरेशन को मिला। कोई भी व्यवस्था उसको हम इस तरीके से बनाते हैं कि मैक्सिमम
ट्रांसपेरेंसी हो और रेवेन्यू का लॉस जेएमसी को ना हो। लेकिन इसमें यह साफ दर्शा हुआ है कि जेएमसी को इसमें लॉस हुआ है। तो अब जैसे हमने तय किया था उस हिसाब से ये कमेटी बना दी गई है, ये रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसके बाद एज पर देयर रिकमेंडेशंस हम एक्शन लेंगे। और ये अपने आप में एक नया प्रयास भी हो रहा है जम्मू में, क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि पूछता कौन है, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है, ट्रांसपेरेंसी को भी फर्क पड़ गया है। तो ये चीज़ें ना हो, जनता के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 15 लाख जनता की रिप्रेजेंटेशन करता है। तो अगर यहाँ हिसाब नहीं लिया जाएगा सरकार के पैसे का, जनता के पैसे का, तो फिर कौन सी संस्था में हिसाब लिया जाएगा। कड़ाके की ठंड में मंदिरों के शहर जम्मू को कंपा दिया है। जम्मू में बीती रात का न्यूनतम तापमान हिमाचल के उच्च स्तरीय क्षेत्र शिमला और डलहौजी से भी कम रहा। जम्मू में इस सीजन की सबसे सर्द सोमवार की रात में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसमें शहर के जनरल बस स्टैंड में खुले में रह रहे एक अज्ञात बुजुर्ग की ठंड के कारण मौत हो गई। बीती रात को शिमला का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री, डलहौजी व पालमपुर का 4 और धर्मशाला में 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 4 साल में दिसंबर में जम्मू में न्यूनतम तापमान 2.8 से 2.4 डिग्री के बीच रहा। शहर के आसपास के इलाकों में कोहरे ने सर्दी का सितम और बढ़ा दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 29 और 30 दिसंबर को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जम्मू बस स्टैंड परिसर में मंगलवार की सुबह एक बुजुर्ग बेसुध हालत में मिला। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से बस स्टैंड पर ही रह रहा था। उसे जीएमसी पहुंचाया गया, जहां जांच के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। उसके पास पहचान का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला है। आसपास के लोगों ने बताया कि उक्त श्रमिक बस स्टैंड परिसर में ही सो जाता था, लेकिन बीती रात को अधिक सर्दी के कारण हो सकता है कि उसकी मौत हो गई। जम्मू में मंगलवार की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जताई गई। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को उजागर करते हुए कहा कि पिछले काफी समय से वो अपना वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, पर सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने जल्द से जल्द उनकी मांगों पर गौर करने की मांग की और मांग पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। जो नेबरिंग स्टेट है वो अच्छा ऑनरेरियम भी दे रहे हैं और जाते हुए जो सम्मान राशि जो है रिटायरमेंट बेनिफिट देते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है हमें खाली हाथ हमारी हेल्पर वर्कर बहनों को घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें जो हैं वो बहुत रोष में है इस समय। वो कह रही हैं कि अगर हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ तो हम इससे भी उग्र प्रदर्शन के रूप में सामने आएंगी, क्योंकि उनकी यही मांग है। हमारी इतनी बड़ी मांग भी नहीं है, एक छोटी सी डिमांड है कि अगर आप हमें रिटायर करते हो तो हमारी पेंशन स्कीम लागू की जाए और आंगनवाड़ी वर्कर को रिटायरमेंट पर 5 लाख और हेल्पर को 3 लाख रुपए दिए जाए। हम मोदी गवर्नमेंट से यही बार बार अपील करते आ रहे हैं कि हमारी जो HR पॉलिसी है इसको जो है वो वापस लिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम इससे भी उग्र रूप में। शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रमुख पंडित राजेश केसरी ने पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए बार बार आतंकियों की घुसपैठ को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा ही जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता रहता है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की। आतंकवादी भेज कर कितने ही जो है हमारे जो कश्मीरी भाई हैं या और हमारे जो समुदाय के वहाँ पर लोग रहते हैं उनको टारगेट किलिंग कर कर जो है वहाँ पर जो मारा गया, और अब वो जम्मू कश्मीर की ओर उनका झुकाव हो गया है। आपने देखा होगा कि पिछले काफी समय से कभी नरवाल में, कभी बस स्टैंड में, अभी कुछ दिन पहले जो है सिदरा पुल पर ही ग्रेनेड लगाया गया था, जो बाद में पता लगा कि ग्रेनेड मारकर जो है वो डरपोक लोग होते हैं, मारकर और चोरी छिपे वो वहां से भाग गए। और ये बड़े इरादे इनके यही रहते हैं कि खाली लोगों को डिस्टर्ब किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर से जो हिंदू बचे हुए हैं वो यहाँ से पलायन कर जाएं। आज भी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार 3 आतंकवादी आए हुए थे, हो सकता है उनका बहुत बड़ा इरादा था सिटी में घुसने का, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस और सैनिक जो हैं उनकी बहादुरी की और अच्छे दिमाग का रखते हुए उन्होंने बड़े तरीके से उनको जो है घेर कर एक खाली जगह पर उसको घेरा और वहां पर जो है आतंकवादियों को मारा गया।
जिससे कि और भी कोई कैजुअल्टी वहां नहीं हो पाई। वो बहुत ही बहादुरी और सूझबूझ का जो कार्य था, हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बहुत इसमें जो है तारीफ करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और ऐसे काम में और भी आगे जो आतंकवादी है, इन आतंकवादियों को जो है एक काम जरूर सरकार को करना चाहिए। वो हम सरकार से भी और जम्मू कश्मीर पुलिस से भी विनती करते हैं हाथ जोड़ के कि इन आतंकियों को जो है किसी के सुपुर्द नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मारे गए हैं आतंकवादी, वहां पर कूड़े के ढेर में इनको जला देना चाहिए, ताकि जहाँ कोई भी आतंकवादी जो पाकिस्तान से आ गए अपनी इतनी हमायत ना करते कि वो जम्मू कश्मीर में आकर जो है हमें डिस्टर्ब कर सके। जय हिंद, जय भारत। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। चीन सहित कई देशों में महामारी फैला रहे कोविड से अभी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क और पर्याप्त तैयारी करना जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार गैर संचारी रोगों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित लोगों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है। पहले से बीमार लोगों को हर हालत में कोविड टीके की तीसरी एहतियाती खुराक लेना जरूरी है, ताकि उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ सके और वे किसी भी वायरस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकें। इसके साथ कोविड के लक्षण मिलने पर तुरंत परीक्षण करवाएं, ताकि जल्दी उपचार लेकर शरीर में वायरस से हुए संक्रमण के प्रभाव को कम किया जा सके। पिछली कोविड लहरों के दौरान भी गैर संचारी रोगी वायरस की जल्दी पकड़ में आए थे। GHC के मेडिसिन विभाग के पूर्व HOD डॉक्टर अनिल शर्मा का कहना है कि पिछली लहरों से अधिकांश लोग कोविड से लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसमें कोविड टीकाकरण की अहम भूमिका रही है, खासतौर पर गैर संचारी रोगों से पीड़ित जिन लोगों ने तीसरी एहतियाती टीके की खुराक नहीं ली है, उन्हें जल्द ये खुराक ले लेनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रभारी संगठन KC वेणुगोपाल ने कहा कि उनकी पार्टी कोरोना की स्थिति को लेकर चिंतित है, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा ड्रामा यात्रा को रोकने के लिए रचा जा रहा है। चीन से उड़ानें आ रही हैं, लेकिन कोई राष्ट्रीय स्तर का प्रोटोकॉल नहीं है जो WHO द्वारा सुझाया गया हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाओं में भाग ले रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई पत्र नहीं जारी किया गया, जबकि यात्रा को रोकने के लिए पत्र जारी किया गया है। वेणुगोपाल ने आगे बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती व कई अन्य नेता जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में समान विचारधारा वाले लोगों और पार्टियों ने यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा का प्रभाव प्रत्येक दिन बीतने के साथ बढ़ रहा है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि देश के लोग देश के भीतर धर्मनिरपेक्ष नैतिकता चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य भाजपा और संघ परिवार जैसी विभाजनकारी ताकतों को एक स्पष्ट और जोरदार संदेश देना है, जिन्होंने देश और इसके संविधान को भारी नुकसान पहुंचाया है। जम्मू कश्मीर में G20 के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी कड़ी में 16 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसमें IAS, JKAS, IPS और IRS स्तर के अधिकारी शामिल हैं। समिति के सदस्य तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। G20 के तहत प्रदेश में विभिन्न देशों संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे। सरकार खासतौर पर G20 के माध्यम से कश्मीर में शांति का संदेश दुनिया भर में पहुंचाने के प्रयास में जुटी है। सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव डॉक्टर पीयूष सिंगला की ओर से जारी एक आदेश में उच्च स्तरीय समिति में वित्तीय आयुक्त गृह विभाग राजकुमार गोयल को चेयरमैन बनाया गया। समिति के सदस्यों में DGP दिलबाग सिंह, विशेष DGP अपराध जांच विभाग J&K रश्मि रंजन स्वैन, प्रधान सचिव जल शक्ति विभाग शालीन काबरा, आवास व शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव धीरज गुप्ता, प्रधान सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग प्रशांत गोयल, प्रधान सचिव लोक निर्माण कार्य R&B विभाग शैलेंद्र कुमार, प्रधान सचिव विद्युत विकास विभाग H राजेश प्रसाद शामिल हैं। कोविड वेरिएंट डेल्टा ओमिक्रॉन के बाद अब फिर वायरस के नए स्वरूप के साथ लड़ने की तैयारियां की जा रही हैं। कोविड की पिछली 3 लहरों को झेलने के बाद ये लड़ाई कोई नई नहीं है, लेकिन चिंता ये है कि कोविड टीके की 2 खुराक लेने के बाद अधिकांश आबादी ने एहतियाती खुराक नहीं ली। प्रदेश में 18 से अधिक आयु वर्ग में सिर्फ 17% लोगों ने ही तीसरी एहतियाती यानी बूस्टर खुराक ली। विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल
कोविड से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नया वेरिएंट अपना प्रभाव अधिक दिखाएगा तो इसकी चपेट में एहतियाती खुराक ना लेने वाले जल्दी आएंगे। खासतौर पर पहले से बीमार लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, जिससे सभी को प्राथमिकता पर एहतियाती खुराक ले लेनी चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार कोविड टीके की खुराक लेने से वायरस से लड़ने के लिए मानव शरीर में 6 से 8 माह तक खुराक का प्रभाव रहता है। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।